हाँ जी साहब, कंप्यूटर की कथा में सभी लोगों का स्वागत है। और अपन मुस्कुराते हुए कंप्यूटर के वो एमसीक्यू करेंगे जो आपके पेपर में छपेंगे आके। ठीक है, टॉपिक वाइज करेंगे, टॉपिक से चलेंगी चीज़ें। पहला जो टॉपिक होता है कंप्यूटर में वो होता है कंप्यूटर का इतिहास, परिचय और उसके यूज़। पहला सवाल, अच्छा ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है साहब, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो अंग्रेजी मीडियम के विद्वान हैं वो अंग्रेजी में देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के विद्वान हैं वो हिंदी में देख सकते हैं। पहला सवाल है, देखो आपको इसमें मेरी आवाज़ आपके कानों में आएगी, वो आपको सुनाई देगी तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। कंप्यूटर सिस्टम में जो एएलयू होता है, एएलयू वो करता क्या है ये पूछा गया है। जो एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो करता क्या है। तो जब नाम में ही अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक को हिंदी में कहते हैं अंकगणित, कहते हैं कि नहीं कहते। तो कुल मिला के ये जो एएलयू होता है यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, वो अंकगणित से जुड़ी हुई चीज़ें करता है। क्या करता है? अंकगणित। और अंकगणित में क्या होता है? गणनाएँ होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं। तो एएलयू का जो बेसिक रोल होता है वो होता है अंकगणित और लॉजिकल गणना करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन दोस्तों कथा में अपन उतना ही समझेंगे जितना आपके एग्जाम में ज़रूरी है। बाकी कुछ भी ड्रामा अपने को नहीं समझना। अगला सवाल, अगला सवाल ये है दोस्तों कि कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी के साथ सुमेलित नहीं है। मतलब ये चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक तरफ नाम लिखा हुआ है, एक तरफ उनकी द्वारा की गई खोज लिखी हुई है। तो ये बताना है कि कौन मैचिंग में नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों अपन देखो, आपको उतनी चीज़ें समझनी है जो आपको फ़ायदा करे। इन ये जो चार थे, इन्होंने क्या क्या चीज़ें खोजी आपको वो समझ लो, काम हो जाएगा। यानी न्यूमैन नाम का जो वो था कंप्यूटर का होशियार आदमी, इसने कंप्यूटर आर्किटेक्चर की खोज की थी। तो न्यूमैन ने न्यू आर्किटेक्चर निकाला, न्यूमैन ने न्यू आर्किटेक्चर निकाला। ऐसे याद होता है सब भैया क्लास में मुस्कुराते हुए। न्यू मैन था तो न्यू आर्किटेक्चर आ गया उसका। भैया उसके घर का आर्किटेक्चर कैसा था? न्यू था। तो न्यू मैन ने क्या खोजा था? कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। ये अब आए साहब किल्बी साहब। किल्बी साहब ने आईसी चिप खोज मारी। जो आईसी चिप्स होती हैं, चिप्स आलू खाने वाले चिप्स नहीं, आईसी चिप। तो किल्बी थे ना, किल्बी, इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी टेक्नोलॉजी खोजी थी। किसने खोजी थी? किल्बी ने। किल्बी ने क्या खोजा है दोस्तों? आईसी चिप खोजे हैं। क्या खोजा है? आईसी चिप्स जो होते हैं वो। अगला, अगले जो व्यक्ति हैं वो हैं टिम बर्नर्स ली। इनका तो नाम आपने सुना भी होगा कि इन्होंने WWW की खोज की है। WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। तो टिम बर्नर्स ली ने क्या खोजा है? वर्ल्ड वाइड वेब। अगले जो व्यक्ति हैं वो हैं एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कंप्यूटर के स्पेशल रहे, गणितज्ञ भी थे, और इन्होंने डेटाबेस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं किया। तो एलन ट्यूरिंग जो है वो अग्रणी कंप्यूटर है। तो ये जो सवाल था एलन ट्यूरिंग वाला, वो एलन ट्यूरिंग के सामने लिखा था डेटाबेस मैनेजमेंट, जो कि गलत है। एलन ट्यूरिंग तो एक तरीके से कंप्यूटर के साइंटिस्ट हैं। कौन है? कंप्यूटर के साइंटिस्ट। ओके, तो न्यूमैन ने न्यू आर्किटेक्चर खोजा था, ठीक। किल्बी ने आईसी चिप्स खोजी थी, और टिम बर्नर्स ली ने WWW खोजा था। तीनों मैचिंग में थे, एलन ट्यूरिंग वाला मैचिंग में नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा ये इसका। ठीक है साहब, अगला ऐसे देखते जाएंगे अपन मुस्कुराते हुए। अगला जो सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है IBM, इसको क्या कहते हैं? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये 1954 में इसको खोजा था जॉन बेकस ने। किसने? जॉन बेकस। पूरा नाम है जॉन बेकस। तो इनकी टीम ने इस IBM को खोजा था, लेकिन कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित करते हुए इन्होंने इसको किया था? प्रोग्रामिंग भाषा पूछी है IBM के लिए, जो जॉन बेकस और उनकी टीम ने स्टार्ट किया था। तो वो भाषा थी दोस्तों फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन नाम की भाषा थी जो IBM में इस्तेमाल की थी जॉन बेकस ने। किसने? जॉन बेकस ने। कब की थी? 1954 में। कौन सी भाषा है? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन। इसी वीडियो को जब आप 2-3 बार देख लोगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। अगला, अगला सवाल ये है कि जो हेक्साडेसिमल संख्या होती है, हेक्साडेसिमल, उसका आधार क्या होता है? उसका आधार क्या होता है? किसका? हेक्साडेसिमल का। देखो हमेशा याद रखो, जब आपके सामने ऑक्टोमल लियो, ऑक्टोमल संख्या, तो इसका मतलब होता है 8। और जब बात हो हेक्सा की, हेक्सा का मतलब होता है 16। तो क्योंकि ये सवाल हेक्सा से है तो इसका आंसर हो जाएगा 16। हेक्सामल का मतलब सीधे सीधे होता है 16। तो इसका जो आधार होता है वो होता है 16। क्या होता है? 16। तो 16 इज द करेक्ट आंसर।
ओके, अगला सवाल। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो मैं एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ। जो हेक्सामल वाली चीज़ें होती हैं वो 16 पे रहती, 16 तक जाती हैं। तो गिनती में देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ ये तो 16 तक पहुँचना है, तो 0 से लेकर 9 तक तो सिंपल लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ आगे 10 आना चाहिए, लेकिन 10 नहीं लिखते, यहाँ से शुरू करते हैं अपन ABCDE, ऐसे शुरू हो जाता है। यानी ए का मतलब हो गया 10, बी का 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14, एफ का 15 और जी का 16। इस तरीके से ये पूरा मतलब नहीं, ये जी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एफ तक ही जाएगा ना। अब आपके दिमाग में देखो, ये देखो सोचो, जीरो से शुरू था ना, तो जीरो से शुरू करेंगे तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। और ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ एफ तक 16 हो जाता है। ये कन्फ्यूजन है जो बिल्कुल दूर रखना कि जीरो से शुरू होती है, इसलिए ये एफ तक ही जाता है हेक्सामल। हेक्सामल एफ तक जाता है क्योंकि ये जीरो से शुरू है, 1 से शुरू नहीं है। तो हेक्सामल जो होता है वो 16 आधार पे होता है, जिसके सभी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होते हैं। ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14, एफ का 15। ओके, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा था? सबसे पहले कौन सा उपकरण चला? टेलीग्राफ चला था भैया, सबसे पहला टेलीग्राफ। टीवी भी तो सब बाद में आई है। 1850 की बात है, जब इंडिया में डायमंड हार्बर नाम की एक जगह पड़ती है, कलकत्ता के पास है ये जगह। डायमंड हार्बर से लेके कलकत्ता तक पहला टेलीग्राफ पहला चला था। ठीक है, 1850 में, 1850 में। ओके, तो सबसे पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा हो जाएगा? टेलीग्राफ हो जाएगा, जो 1850 में डायमंड हार्बर से कलकत्ता तक चला था। 1850 में पहली बार टेलीग्राफ लाइन बिछी है डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच में। आगे अगला पूछा गया है दोस्तों कि जो पोस्ट होती है इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो पोस्ट की दोस्तों फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ स्टेट, वो सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म कंप्यूटर में होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो कंप्यूटर में जो पोस्ट शब्द है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या हो जाती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये इसका आंसर हो गया। आगे अगला ये है कि इंडिया में पहला कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल हुआ था? भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर लगा था? तो ये लगा था दोस्तों इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा में। कहाँ लगा है? इंडियन स्टैटिस्टिकल, जे यार ऐसा शब्द में बोल नहीं पाता, स्टैटिस्टिकल, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा में ये लगा 1952 में। पहली बार दोस्तों हिंदुस्तान में जो कंप्यूटर लगा था वो लगा था कलकत्ता में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में 1952 में। ओके साहब, अगला ये पूछा है कि अगर डेटा का बैकअप नहीं होगा, मान लो कोई डेटा है उसका बैकअप नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो सीधे सीधे डेटा जो था हमारा वो चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, खो जाएगा। इसका मतलब डेटा लॉस हो जाएगा, डेटा का लॉस हो जाएगा, क्योंकि डेटा का बैकअप नहीं है। तो क्या हो जाएगा? डेटा की हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेटा की हानि हो जाएगी। डेटा का बैकअप नहीं है तो डेटा गया, काम खत्म। अगला सवाल है, ये जो कैलकुलेटर है वो किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर काम करता है? और कैलकुलेटर दोस्तों हमारा कैसा काम करता है? ये कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की तरह काम करता है, दगदगाते हुए। डिजिटली हमें सारी चीज़ें बता देता है। भाई साहब 36 का गुणा 36 में करोगे तो डिजिटली आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर हमारा कैसे काम करता है? डिजिटल कंप्यूटर की तरह काम करता है। ठीक है साहब। अगला, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? जो इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम था परम। क्या नाम था? परम। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है परम। ठीक है साहब। ये परम 8000 के नाम से भी जाना जाता है। परम 8000, इसको परम 8000 भी कहते हैं। और ये लगा कहाँ था दोस्तों? ये लगा था सीडैक में। जो सीडैक संस्थान है ना, उसके द्वारा इसको विकास किया गया था। इसका ये पूरी तरीके से इंडिया का था, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है जो सीडैक ने बनाया था। ठीक साहब, सीडैक द्वारा विकसित था 1991 में। ये 1991 में बना था। परम 8000 इसका नाम था। पहला सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। अगला,
कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी जो सेकंड जनरेशन है वो किस दौरान देखी गई थी। कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी आई थी दोस्तों वो आई थी 1956 से लेके 1963 तक। दूसरी पीढ़ी की बात हो रही है, दूसरी 1956 से लेके 1963 तक। ठीक, दूसरी पीढ़ी जो है वो कब से कब तक है, 1963 तक। सेकंड जो हमारी जनरेशन थी कंप्यूटर की वो काम किस पर करती थी, वो करती थी ट्रांजिस्टर पे काम। सेकंड जनरेशन ने ट्रांजिस्टर पे काम किया है। ओके, और ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है दोस्तों वो किसने किया था, विलियम शार्कली ने, जॉन बार्डिन ने और ब्रेटन ने, 3 लोग मिलकर कर रहे थे। एक तो विलियम शार्कली सबसे मेन रोल इन्हीं का है। इसके अलावा बर्डीन नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने रोल प्ले किया, और वॉल्टर ब्रेटन, इन्होंने भी इसको बनाने में मदद करी है। विलियम शार्कली, बर्डीन और वॉल्टर ब्रेटन ने मिलकर क्या बना दिया था, ट्रांजिस्टर बना दिया था। ठीक है साहब। अगला, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का जनरेशन का जो हिसाब किताब है वो कब शुरू हुआ दोस्तों। अब देखो द्वितीय पीढ़ी कब खत्म हुई है, आपके सामने की बात है। द्वितीय पीढ़ी खत्म हुई 1963 में। 1956 से 1963 तक सेकंड जनरेशन चली। तो थर्ड जनरेशन कब आ गई थी, 1965 में आ गई थी, और ये चली है 1971 तक। अगर थर्ड जनरेशन की बात की जाए तो 1965 से लेके 1971 तक थर्ड जनरेशन हमारी चली थी। ओके साहब। और जो तीसरी पीढ़ी है, कुल मिला के ये थर्ड जनरेशन है, वो चली थी हमारी आईसी चिप्स पे, इंटीग्रेटेड जो चिप होती है उस पे चली थी। सेकंड जनरेशन किस पे चली है, सेकंड जनरेशन चली है ट्रांजिस्टर पे, अभी बताया था। और फर्स्ट जनरेशन किस पे चली है, फर्स्ट जनरेशन चली है वैक्यूम ट्यूब्स पे, वैक्यूम ट्यूब्स पे। तीनों चीज़ें हो गई। पहली जनरेशन चली है वैक्यूम ट्यूब पे, सेकंड जनरेशन चली है ट्रांजिस्टर्स पे, तीसरी जनरेशन चली है आईसी चिप पे। ओके, अगला सवाल ये है कि कंप्यूटर का जो जनक होता है वो कौन है। आज जितना ससुरा सबको पता है, चार्ल्स बेबेज अपने कंप्यूटर के जनक हैं साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1837 की बात है जब चार्ल्स बेबेज की खोपड़ी में पता नहीं कौन सी चीज़ आई जिनकी वजह से इनकी खोपड़ी सटक गई, और आज तक हम सटके हुए हैं। 15 नंबर का कंप्यूटर यूपी SSC में आ रहा है, सटक दी। ना चार्ल्स बेबेज होते, ना कंप्यूटर बनता, ना मैं पढ़ना पड़ता है कि नहीं, ना तुम्हें पढ़ना पड़ता। अरे तुम मर जाओ मेरी बला से मतलब कुल मिला के इनने अच्छा काम तो किया लेकिन हम मर गए। इनने काम बहुत अच्छा किया लेकिन हम मर गए। तुम मर रहे हो, हम मर रहे हैं, सब मर ही रहे हैं, बाल तुम पढ़ना पड़ रहा है ससुरा, है कि नहीं तो आगे समझते हैं भाई सब मुस्कुराते हुए। अगला सवाल दोस्तों ये है कि कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है। कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग को डिजिटली बदल देता है, उसको कहते हैं दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का काम क्या है कि वो एनालॉग को, जो एनालॉग कंप्यूटर्स, एनालॉग जो सिस्टम्स हैं उनको वो डिजिटल वे में बदल देता है, डिजिटली चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। कौन सा कंप्यूटर हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है साहब। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या कर रहा है, एनालॉग को डिजिटली बदल रहा है, एनालॉग जो आउटपुट्स आ रहे हैं उनको डिजिटल फॉर्म में बदल रहा है। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगला सवाल दोस्तों ये है कि कौन सा कंप्यूटर सबसे आम प्रकार का है जिसका उपयोग द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके आराम से किया जा सकता है। द्विआधारी संख्या प्रणाली का यूज़ करके कौन से कंप्यूटर का यूज़ किया करते हैं, सबसे सिंपल होता है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को हम द्विआधारी संख्या का प्रयोग करके यूज़ कर सकते हैं, किसको, डिजिटल कंप्यूटर को। ठीक है साहब, ये सबसे आम प्रकार का होता है। अब ये आपको समझ में आएगी कि द्विआधारी मतलब बाइनरी नंबर। जो बाइनरी नंबर होता है वो 2 आधार के बेस पर होता है। वो 2 आधार कौन कौन से, 0 और 1। तो जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो बाइनरी सिस्टम से जुड़ा होता है जिसमें 2 आधारी यानी 0 और 1 का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये 2 आधारी वाला कौन सा हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। ओके साहब। अगला सवाल दोस्तों ये है कि 1943 में मोचली और इकर्ट ने, ये 2 व्यक्ति हैं, डब्ल्यू मोचली और प्रेस्पर इकर्ट, इन दोनों ने बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए पहले कंप्यूटर को क्या कहा था। मतलब मोचली और इकर्ट नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने किसी भी यांत्रिक हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया और पहले कंप्यूटर को क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया था इनिएक नाम का जो पहला कंप्यूटर था, ENIAC, वो मोचली और इकर्ट के द्वारा बनाया गया था।
जिसमें किसी भी प्रकार के मैकेनिकल हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया गया था, उसका नाम था ENIAC। ठीक है साहब। ENIAC कंप्यूटर को मोचली और इकट द्वारा बनाया गया था, बिना किसी मैकेनिकल हिस्से का इस्तेमाल करके। ENIAC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्या होती है? देखो साथ में, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ओके, तो ENIAC भी आपने देखा, ENIAC को बनाया किसने है? मोचली और इकर्ट ने। मोचली और इकर्ट, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? ENIAC बना दिया। ENIAC। तो ENIAC को किसने खोजा? मोचली और इकर्ट ने। ठीक है, तो ENIAC बन गया पहला कंप्यूटर। ये हो गया काम खत्म। ये 1946 में ENIAC की डेवलपमेंट की पूरी जो व्यवस्था थी वो बन के तैयार हो गई थी। तो ENIAC जो है मोचली और इकर्ट के द्वारा 1946 में पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था। अगला, कंप्यूटर की मूल भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर की मूल भाषा है दोस्तों ओरिजिनल, वो होती है मशीन लेवल की लैंग्वेज। कंप्यूटर को हिंदी थोड़ी समझता, कंप्यूटर समझता है भोजपुरी कि रही कहाँ जावत रहे गणना कर रहे हैं सब कंप्यूटर में बैठ के, AI खेलबो ना खेलबो। तो कंप्यूटर भोजपुरी थोड़ी नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है अरे मशीनों की भाषा समझता है भैया, काहे कि कंप्यूटर समझता है मशीनों की भाषा। ठीक है साहब। अगला सवाल ये है, देखो स्टोर्ड प्रोग्राम जो आर्किटेक्चर है जिसने आधुनिक कंप्यूटर को बहुत प्रभावित किया, किसने? स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। ये जो चीज़ है स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, वो किसने बनाया था? किसके द्वारा बनाया गया था ये पूरा स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर? और ये बनाया था दोस्तों न्यूमैन ने। ठीक है, न्यूमैन नाम के व्यक्ति थे। अच्छा, इन्हीं न्यूमैन ने न्यू आर्किटेक्चर भी बनाया था, याद करा? याद है? आर्किटेक्चर याद करो, भी बताया था थोड़ी देर पहले कि न्यू आर्किटेक्चर बना है। तो ये आर्किटेक्चर ही तो लिखा है कि नहीं लिखा? भूल गए कि नहीं भूल गए? मैंने अभी आपको याद कराया था पहले दूसरे सवाल में कि न्यू आर्किटेक्चर। तो स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर किसने बनाया है? न्यूमैन। न्यू से न्यू आर्किटेक्चर याद रखना हमेशा, न्यू आर्किटेक्चर तो किसने बना दिया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। क्या बनाया है? स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। अगला सवाल साहब, अगला सवाल ये है कि पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो किसके आधार पर चलते हैं? वो चलते हैं दोस्तों AI के आधार पे। हम और तुम पाँचवीं पीढ़ी के हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम चला रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारा चल रहा है पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर। क्या चल रहा है? पाँचवीं पीढ़ी का AI के आधार पे। अगला, जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बना था वो उसको क्या कहते थे? जब सबसे पहला कैलकुलेटर बन गया था मैकेनिकल वाला, उसको कहा जाता था दोस्तों पास्कलाइन। क्या कहते थे? पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहते थे? पास्कलाइन। ओके साहब, पास्कलाइन। अगला सवाल, कितने हो गए? 20 हो गए ना? हाँ 20 ही तो रखे ही थे, पता भी नहीं चला ना, दाएं गोली चलती रही। 20 सवाल हो गए। अब आप उसमें बताओ दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में कि AI के फादर कौन है, AI का जनक कौन है? कमेंट सेक्शन में बताओ और हमें अपनी राय दो कि हम इस प्रोग्राम में और किस लेवल पे सुधार कर सकते हैं। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में गाने गाते रहिए। इस वीडियो को जब आप एक दो बार देख लोगे ना तो एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। शुक्रिया।